हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिलिकुल श्रेष्ठ और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द रिएक्शंस टू प्रिपेयर अमाइन। तो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई एम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन करना है वो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो हम ले सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स इधर एलिफेटिक और एरोमेटिक, आपकी जो मर्जी लीजिए, बट यू कैन प्रिपेयर ऑल प्राइमरी अमाइंस यूजिंग दिस मेथड। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं RnO2। इफ यू वांट टू टेक द एग्जांपल आई कैन टेक CH3NO2। तो दिस इज अ नाइट्रो कंपाउंड, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू CH3NH2, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अमाइन। तो नाइट्रो से अमाइन आपको बनाना है। द बेसिक डिफरेंस विच यू कैन ऑब्जर्व हियर, ऑक्सीजन हटा के आपको नाइट्रोजन लगानी है, कोई इशू नहीं है। वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट सिंपली बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज कीजिए। यू कैन पास द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर आप यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके अलावा यू कैन यूज मेटल प्लस एसिड। इन दिस कैटेगरी यू कैन टेक दिस tin plus HCl, या फिर you can take iron plus HCl. Although this iron plus HCl is considered to be as the better reducing agent for this particular change. Why it is so? क्योंकि जब हम iron और HCl को react करेंगे तो we will be getting ferric chloride, and this ferric chloride is further going to get hydrolyzed to give you FeOH का full thrice, और साथ में आपको मिलेगा HCl. And this HCl can be further utilized for the making of this reduction process. So that is why this reaction is considered, this particular reagent is considered to be as the better one. Otherwise you can utilize any of the reducing agent to make this amine. This was an aliphatic amine. If you want, you can make the aromatic amine also. So do remember that you can prepare primary aliphatic and primary aromatic amine using this preparatory method. So look at this. What is the name of this compound? Nitrobenzene. क्या नाम है इसका? Nitrobenzene. Want to convert it into aniline, and this can also be used. This can also be converted into aniline by using the method रिडक्शन मैथड। रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी यूज़ कीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कीजिए, आप हाइड्रोजन पास कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम एंड पैलेडियम, और यू कैन यूज एनी ऑफ द मेटल विद एसिड। सो लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस, अब ये अमोनोलाइसिस क्या है? अमोनोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के प्रेजेंस में ब्रेकिंग होगी किसकी? RH की। तो दिस RH बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। लेट अस सी कि हम इसे इससे अमाइन कैसे बनाएंगे। तो आई एम टेकिंग हियर अमोनिया, एंड व्हाट इज अमोनिया? इट इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो प्रोसेस है, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा? ये जो अमोनिया है, इसका जो लोन पेयर है, दैट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड विल ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द CH3 Br. Okay, so this is what plus, this is what minus, because of this lone pair will attack on this CH3 part, and then what? CH3NH and H will be formed, and this H1 will go with Br. So this is how amine is formed. But the problem is that there is one lone pair left out with the nitrogen, and just because this lone pair is present in the compound, अब ये lone pair वापस से किसी न किसी CH3Br पर, जो भी आपका alkyl halide होगा, उस पर अटैक करेगा। तो let's see कि CH3NH2 अगर present है, and just because there is a lone pair there, so CH3Br present in the container will be, all other CH3Br will be attacked by this NH2, and then again CH3NH, one H I am replacing, तो ये आपका CH3 से वापस रिप्लेस हो गया, लोन पेयर अभी भी है, and then what will happen? HBr will be out. इसका मतलब है we are getting primary amine, we are getting secondary amine,
अगेन देयर इज अ लोन पेयर हियर, तो ये लोन पेयर फिर से अटैक कर सकता है CH3Br पर, विच विल लीड यू टू द CH3 and CH3 and CH3 lone pair, still it is there. Now again there will be an attack CH3Br. Now when it will attack on this CH3Br, we will get a quaternary salt N CH3 CH3 and lone pair between CH3, and this is positively charged. Nitrogen is containing now 4 bonds, तो इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो दिस प्रोसेस इज फॉर्मिंग, इट इज प्रिपेयरिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी amines. As well, it is making the quaternary salt also. And just because primary, secondary and tertiary all type of amines are being found in this reaction, इस reaction को हम बहुत अच्छा reaction नहीं मानते, just because it gives you a mixture of the products. So that is why it is not considered as good reaction for the preparation. But make sure that if you want to make primary amine in axis, what you can do, you can take this ammonia in axis. अगर आप ammonia axis पर लेंगे तो कोई ना कोई अमोनिया किसी ना किसी CH3Br पे अटैक कर ही रहा होगा टू मेक द प्राइमरी अमाइन. तो जितना ज़्यादा अमोनिया होगा आपको उतने ही ज़्यादा प्राइमरी अमाइंस मिलेंगे. बट इफ द अमाउंट ऑफ CH3Br विल बी इन एक्सेस, इन दैट केस अगेन एंड अगेन नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो अटैक होगा वो CH3Br मॉलिक्यूल पर या किसी भी RH मॉलिक्यूल पर होता जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट विल ब्रेक डाउन टू गिव यू द फर्दर अमाइंस. तो प्राइमरी के अलावा आपको सेकेंडरी और टर्शियरी भी मिलेंगे. तो यू जस्ट मेक श्योर कि इफ यू वांट टू make primary amine, you have to take this ammonia in axis, and this reaction is known as ammonolysis, which is also known as Hoffman's ammonolysis. And this is what? This is a breaking in the presence of ammonia. Breaking किसकी हो रही है? RH bond की. Look at this. ये RH bond जो है, this is going to break down in the presence of ammonia. Hence it is known as ammonolysis. So you can prepare primary, secondary, tertiary amine, but not a good method just because you are getting the mixture. Okay. So let us take the next preparatory method, and this is a better method also. So the next method is from RCN. तो एल्काइल नाइट्राइल से आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ये हमें पता है. अगर वी नो CH3CN, दिस कैन बी रिड्यूस्ड इनटू, आपको हाइड्रोजन लगाना है, बस आपको क्या करना है CH3NH2, सॉरी CH3CH2NH2. Just add hydrogen to it and to it. What is this process? It is a reduction. So simply you can use the reducing agent. मतलब आप use कर सकते हैं lithium aluminium hydride. For this purpose you can use hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium also. So you can use the reducing agent, common reducing agent for this reduction. CH3CN RCN से you will prepare RNH2. Now let us see the next reaction. Next method is from amides. तो RCONH2 से we are going to prepare this amide. तो amide को you are going to convert it to amine. अब this reaction which we are going to consider right now, this is again a reduction reaction, लेकिन ये reaction काफ़ी important reaction because we can prepare any kind of primary, secondary, tertiary amine using this method, depending on कि आपने यहाँ पे जो amide लिया है वो किस टाइप का है. प्राइमरी लिया है तो प्राइमरी आपको मिलेगा, सेकेंडरी लिया है तो सेकेंडरी मिलेगा. अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, RCONH2 को आप कन्वर्ट करने वाले हैं RCH2NH2 से. अब इफ़ यू ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल यू कैन सी दैट ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन लगाना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ सिंपली रिडक्शन रिएक्शन. तो ये रिएक्शन भी हमारी रिडक्शन रिएक्शन है. तो क्या यूज़ करने वाले हैं आप यूज़ करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस दिस इनटू दिस. तो क्या यूज़ कर सकते हैं एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट. यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यू कैन यूज hydrogen and you can pass it in the presence of nickel, platinum or palladium. Let us see the example, one more example जहाँ पे मैं इसे tertiary amide बना के दिखाती हूँ. CONH की जगह I am using R and R dash. ठीक है. So look at this nitrogen. It is connected with the 3 other carbon atoms, 3 other different chains which are connected. So it is a tertiary amide. When you reduce this, you can get tertiary amide like this. Check this. CH2N R and R dash. ठीक है. तो this way you can prepare tertiary amide
From the tertiary amide you can prepare primary amide from primary amide, secondary amide from secondary amide. So this is the good method to prepare amines from amide, primary, secondary, tertiary, all can be prepared using the simple reducing agent. Now let us move to the next reaction, and that reaction is very very important for the exam purpose क्योंकि it is a name reaction. हमारे यहाँ केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या तो डायरेक्टली you will be getting them from name only कि what do you mean by this particular reaction. So in any chapter if you are finding any name reaction, learn it properly क्योंकि वो किसी ना किसी शक्ल में आपके सामने आ जाएगी in examination. Let us start the fifth reaction, and the fifth preparation is Gabriel Thalamide synthesis. So this is the name of the reaction, Gabriel Thalamide synthesis. अब Gabriel Thalamide synthesis में very first thing that you have to concentrate is Thalamide. Thalamide is this term is taken from the term called thalic acid. और thalic acid हमें पता है what is thalic acid. This is your benzene ring having COOH and COOH to the neighboring carbon. तो ये जो है आपका this is called thalic acid, and when you prepare the amide from this thalic acid, it is called thalamide. I'm going to react with amide बनाना है तो acid के साथ ammonia. Okay, so what will be prepared? COCONH. This is called thalamide. Thalamide. So you are going to utilize this thalamide to prepare amine. So let us start the reaction, preparation of amine using thalamide. So I am starting from here. ये देखिए, this is your thalamide. Nitrogen is having lone pair, one lone pair with it. अब आपको इसे एक्टिवेट करना है. इस हाइड्रोजन की जगह we are going to use the salt. तो the first step is you are going to treat it with KOH, using which you will get this compound, a salt, CO, और जो आपका NH था उसकी जगह आपका हो गया Na, जिसकी वजह से this will become negative and this will become positive. So this will acquire positive negative charge and it will be activated. In the next step you have to, अब इसके पास lone pair है यहाँ पे ना, 2 lone pair होगा इसके पास. Now what will happen? Now this K we have to remove and we have to add the alkyl group which we want to be added with the amine. For an example, अगर मुझे चाहिए C2H5NH2, ठीक है, मुझे चाहिए एथेनामाइन. In that case I will take C2H5I in this particular step. What we want to do here is only कि ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव होगा, and just because this nitrogen is having lone pair, this will attack on this carbon because it is positive in nature. So what we are going to do is, this is a nucleophilic attack. तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसको nucleophilic attack करेगा, K will go with the iodine and that will give you, check, CON, and N के साथ में will be attaching C2H5, और जो आपका ये आयोडाइड है that will convert into Ki, ये आपका Ki बना देगा. Now this substance formed is going to get hydrolyzed in the next step. We are going to do hydrolysis, and in hydrolysis what will happen? ये आपका acid उठेगा, hydrogen to the left, to the nitrogen side, and on the left hand side you will see 2 OH, और ये 2 OH, check this, COOH and COOH, मतलब आपका जो ये थैलिक एसिड है it will be formed again. So this is COOH plus this is going to break down like C2H5 and NH2. तो एथेनामाइन will be formed by this process. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इस प्रोसेस को. Check this. We have created this thalamide using this thalic acid. Thalic acid reacted with ammonia and amide is formed. This thalamide is going to be reacted with KOH. KOH से आपका ये K लगा है यहाँ पे, which is activating this molecule. Now what will happen? This lone pair is going to attack on a alkyl halide. Alkyl halide यहाँ पे हमने कौन सा लिया है?
दैट आर ग्रुप जिसको आप NH2 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सेम हैलाइड ग्रुप आप यहाँ पे लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे CH3NH2 चाहिए होता तो मैं यहाँ लेती CH3I। आयोडाइड क्यों? बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू बी रिलीज्ड इजीली, यानी कि काफ़ी अच्छा रिलीविंग ग्रुप है इसलिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अमाइन बनने वाला है उसका जो एल्काइल ग्रुप है दैट हैज़ टू बी स्मॉलर, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक दिस अमाइन विच इज स्मॉलर इन साइज सो दैट दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस। अगर ये ग्रुप बड़ा हुआ या इसकी ब्रांचेज हुई, इन दैट केस इट विल नॉट बी इजी फॉर दिस नाइट्रोजन टू अटैक इट, या फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप कह सकते हैं कि इज नॉट विल बी इजी। जितना छोटा आर ग्रुप होगा, स्मॉलर एंड प्राइमरी, तो प्राइमरी अमाइन यू कैन प्रिपेयर यूजिंग दिस मैथड। तो क्या किया हमने सेकंड स्टेप में, दिस lone pair of electron is going to attack on C2H5 I पे करने वाला है, जिसमें कि I आपका नेगेटिव है, C2H5 आपका पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू, चेक दिस, NC2H5 और ये K will go with I, so this is Ki which is out, NC2H5 is formed. Later on you will hydrolyze this substance, you will get this H आपका आएगा on the right hand side with the nitrogen, it will be connected to give you C2H5NH2 and this Phthalic acid will be recreated which can be utilized again and again, and this way you can prepare primary amines only, याद रखिएगा, you can prepare only primary amines using this method. Now let us move to the next method and that is very important also, and this method is Hofmann's bromamide degradation reaction. इस रिएक्शन को आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी होगी क्योंकि एग्जाम में आई हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज द नेम? Hofmann's bromamide degradation reaction. So this reaction which we are going to learn right now is Hofmann's bromamide degradation reaction. अब यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ब्रोमामाइड एंड सेकेंड इज डिग्रेडेशन। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रोमामाइड, तो ब्रोमामाइड से आपको क्या याद आएगा? यू आर गोइंग टू मेक अमाइड फ्रॉम अमाइड एंड ब्रोमीन, C2H5CONH2. So I have taken one amide here and I am going to react it with the bromine in the presence of aqueous or alcoholic KOH. So this will remind you कि ब्रोमीन की प्रेजेंस में आपको अमाइड लेना है and that will help you to recall the reaction. तो what is the reaction? Hofmann's bromamide degradation reaction. बनने क्या वाला है? C2H5 CONH2 का ये आपको निकालना है पार्ट, है ना? This is formed C2H5NH2 will be formed. Along with that you will get KBr and K2CO3 plus H2O. These will be your product ultimately. And what you observe here is carbon atom on the left hand side are 3 and carbon atom here on the right hand side are 2. So what happened here? Here there is a degradation, यानी आपका स्टेप डाउन रिएक्शन है ये। आपका 3 कार्बन के कंपाउंड से यू कैन प्रिपेयर 2 कार्बन का अमाइन, तो 3 कार्बन का अमाइन से यू आर प्रिपेयरिंग 2 कार्बन का अमाइन। अगर आप यहाँ पे सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं पास करती हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन दैट केस व्हाट वुड हैव हैपेंड, हम लोग ने ये बना लिया था, दैट इज C2H5CH2NH2, ये रिएक्शन होता है एंड इन दैट केस वी कुड हैव गॉट C2H5CH2, यानी 3 कार्बन वाला अमाइन आपको मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ प्रिपेयर प्रोपेनामाइन फ्रॉम propanoic acid. So in this preparation you can see propanoic 3 कार्बन का, propanamine 3 कार्बन का, it means CH3CH2COOH से आपको बनाना है CH3CH2CH2NH2, ये आपका टारगेट है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है। एसिड से अमाइन बनाना हमें नहीं सिखाया है बट अमाइड से सिखाया है, तो वी विल कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको रिएक्शन करेंगे आप अमोनिया से, वी विल कन्वर्ट इट इनटू CH3CH2CONH2, isn't it? Now this will convert into, this will be reduced by passing hydrogen in the presence of nickel, platinum या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप यूज करेंगे एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3CH2CH2NH2. So the number of carbon atom on the left and on the right is same.
बट इन केस अगर आपसे कहा जाए प्रिपेयर एथेनामाइन फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड, इन दैट केस आपको प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनाना है, एथेनामाइन CH3CH2NH2. So you are stepping down from the 3 carbon to the 2 carbon, and in that case आपका ये वाला रिएक्शन जो था मतलब सिंपली हाइड्रोजन पास करके कन्वर्ट करना इनटू द रिड्यूस प्रोडक्ट, वो आपका नहीं काम करेगा. दैट इज वाई दिस रिएक्शन आई टोल्ड यू इज इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि इट इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन. यू विल स्टेप डाउन, यानी आप एक कार्बन इसमें कम करेंगे. तो व्हाट वी डू इज, हम लोग इसमें क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद अमोनिया, विल कन्वर्ट इट इनटू CH3CH2 and CONH2. Then we are going to deal it with the bromine in the presence of KOH. ये आपका aqueous भी हो सकता है और आपका alcoholic भी हो सकता है. Now what will happen? CO आपको निकालना है, बस सिंपली आपको ऐसे याद रखना है. CH3CH2NH2 will be formed, KBr will be formed, K2CO3 will be formed, and water will be formed. That's all about the reactions to prepare amines. I hope this video you will like. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel.